सो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है गीक नर्ड में। और पिछली बार हमने मिक्सचर एंड एलिगेशन कंप्लीट कर लिया था और असाइनमेंट क्वेश्चंस दोनों दिए थे। दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ चुका है चैनल में। ओके, तो अभी हम शुरू करने वाले एक नया फ्रेश टॉपिक जो कि अकाउंटिंग। उम्मीद करता हूँ कि जितना भी लेक्चर्स हैं वो सब आपने एक बार पढ़ लिया है और पूरा अच्छे से समझ गया पूरा टॉपिक्स। तो काउंटिंग क्या होता है, नया टॉपिक शुरू करते हैं। काउंटिंग क्या होता है? तो काउंटिंग होता है लाइक, अगर मैं बोलूँ एक शॉपकीपर है और उसका एक दुकान है। दुकान मतलब शॉपकीपर ऑब्वियसली दुकान है, हाँ। तो उसके दुकान में कुछ चॉकलेट्स हैं। तो अगर सोचो कि उसका 10 चॉकलेट है, तो उसके बाद मैं पूछूंगा कि आपके पास कितना चॉकलेट है, तो वो काउंट करेगा 1 2 3 4 और उसके बाद कितना चॉकलेट मिला, 10 चॉकलेट। तो 10 चॉकलेट है उसके पास, तो वही तो है काउंटिंग। तो काउंट करके ही बताए कितना काउंट है, राइट। बट हम यहाँ पर जो एप्टीट्यूड में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो बेसिकली हम काउंट क्या करने वाले हैं कि नंबर ऑफ वेज। जैसे कि अगर बोले कि लखनऊ है, यहाँ पर लखनऊ, जैसे लखनऊ है ना, लखनऊ से देहरादून जाना है। सोचो देहरादून है, लखनऊ से देहरादून जाना है। तो लखनऊ से देहरादून जाने के लिए एक राइट से रास्ता है, एक लेफ्ट से रास्ता। सोचो कि 2 रास्ते हैं, हाँ। तो या तो वो क्या जा सकता है, ये 1 नंबर रास्ते में जा सकता है, या तो वो बंदा 2 नंबर रास्ते में जा सकता है। तो कितना तरीका से वो जो आदमी है वो लखनऊ से देहरादून जा सकता है? तो आंसर है तो ये सब चीज़ यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हमने बोला कि या तो आदमी 1 रूट से जा सकता है, या तो वो आदमी 2 रूट से जा सकता है। तो यहाँ पर हिंदी का या यूज हो रहा है, राइट। तो हम बोल सकते हैं इंग्लिश में और यूज हो रहा है, राइट। जब भी और यूज होता है तो हमें यूज करना है, हमें प्लस करना है, राइट। ओके, और एक केस हम ये बोल सकते हैं जहाँ पर क्या है, ये लखनऊ में है, उसका देहरादून, ओके, लखनऊ में ये देहरादून जाना है, उसका दिल्ली जाना है, ओके। तो वो बंदा को देहरादून होके लखनऊ से दिल्ली जाना है, बट देहरादून होके जाना है, राइट। तो अगर मैं बोलूँ कि लखनऊ से देहरादून जाना है, उसके लिए 2 रास्ता है, हाँ। और देहरादून से दिल्ली जाने के लिए 3 रास्ते हैं, ओके। तो क्या है, तो जहाँ लखनऊ से उसको देहरादून जाना है, तो या तो ये पहला वाला रास्ते में जा सकता है, या तो ये दूसरा वाला रास्ते में जा सकता है, राइट। जैसे हमने यहाँ किया था, तो यहाँ पर ये यूज हो रहा है और। तो यहाँ पर लखनऊ से देहरादून जाने के लिए कितना रास्ते बने, 2 रास्ते बने, क्योंकि प्लस किया हम, राइट। अब देहरादून से दिल्ली जाना है, तो देहरादून से दिल्ली जाने के लिए कितने रास्ते, 3 रास्ते। तो 1 रास्ता यहाँ पर, 2 रास्ता यहाँ पर, 3 रास्ते यहाँ पर। यहाँ पर भी क्या है, या तो वो 1 रास्ते में जाएगा, या तो ये 2 रास्ता में जाएगा, या तो ये 3 रास्ते से, थर्ड वाले रूट से जाएगा। तो यहाँ पर कितने रूट बने, 3 रूट बने। या हुआ तो प्लस करेंगे, तो यहाँ पर आ गया 3, ओके। बट क्या है कि अगर वो बंदा को लखनऊ से होके लखनऊ देहरादून होके दिल्ली जाना है, लखनऊ से दिल्ली जाना है, तो क्या है कि ये भी पार करना पड़ेगा और ये भी पार करना पड़ेगा। लाइक लखनऊ से दिल्ली जाना पड़ेगा और दिल्ली से लखनऊ से देहरादून जाना पड़ेगा और देहरादून से दिल्ली जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, और यूज हो रहा है, और यूज हो रहा है, या तो हम बोल सकते हैं एंड यूज हो रहा है। तो जहाँ पर एंड यूज हो रहा है हम वहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये 2 × 6, 2 × 3 दैट इज 6, ओके। क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अगर वो बंदा लखनऊ से देहरादून 1 रूट से जाता है, उसके बाद उसके पास 3 रास्ता बनेंगे। अगर वो बंदा लखनऊ से देहरादून 2 रूट से जाता है, तो उसका 3 रास्ता बनेंगे। तो 3 + 3 6 आ रहा है। तो इसीलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। जहां जहां एंड वाला केस बन रहा है वहां पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है? अगर हमें काउंट करने के लिए पूछा है कि नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, नंबर ऑफ वेज क्या क्या होने वाले हैं, तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, जहां जहां और वाला केस लगेगा, जहां पर एक बंदा या तो ये इससे जाएगा या तो वो उससे जाएगा, तो उस वाले केस में हम प्लस करेंगे, एडिशन करेंगे, ओके।
जहाँ पर जिसमें लाइक अगर हमें लग रहा है इससे भी जाना पड़ेगा, लाइक इससे भी जाना पड़ेगा, उस वाले केस में हम क्या करेंगे, एंड करेंगे या तो मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। समझ में आ रहा? ओके। तो एक क्वेश्चन के साथ समझते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है कि इन हाउ मेनी वेज यू कैन चूज योर पिन, एटीएम पिन, योर एटीएम पिन, इन हाउ मेनी वेज यू कैन चूज योर एटीएम पिन। तो बेसिकली अब क्या होता है कि जब एक नया एटीएम आता है तो हमें कोई एक पासवर्ड देना होता है, राइट, चेंज करना होता है। और वो एटीएम का पिन क्या होता है, 4 प्लेसेस होते हैं कि हम ये प्लेस 4 डिजिट डालना होता है हमें, राइट। तो 4 डिजिट डालना होता है। और क्या होता है कि इसमें हम क्या क्या डाल सकते हैं, या तो हम 0 डाल सकते हैं, या तो हम 1 डाल सकते हैं, या तो हम 2 डाल सकते हैं, या तो हम 3 डाल सकते हैं, 4 डाल सकते हैं, 5 डाल सकते हैं, 6 डाल सकते हैं, 7 डाल सकते हैं, 8 डाल सकते हैं, 9 डाल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें हम 0 से 9 तक डाल सकते हैं, राइट। या हम 0 डालेंगे, या तो 1 डालेंगे, या तो 2 डालेंगे, ऐसे करके 9 तक डालेंगे। तो कितना नंबर डाल सकते हैं, तो वो है 10 नंबर डाल सकते हैं, राइट। ओके। सेकेंड वाले में भी हम क्या है, 0 से 9 डाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम 10 डाल सकते हैं, 10 पॉसिबल्स। यहाँ पर भी 0 से 9 डाल सकते हैं, क्योंकि हम या तो 0 डालेंगे, या 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, ऐसे होते जा रहा है। तो इसलिए हम प्लस होते जा रहा है। तो यहाँ पर भी हम 10 डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी ये 0 से 9 है, राइट। तो इसलिए यहाँ पर भी हम 10 पॉसिबल डाल सकते हैं। ओके। अब क्या है, ये तो 0 से 9 आया, ये और वाला केस हुआ, राइट। बट क्या है कि हमें चारों के चारों नंबर डिजिट डालना पड़ेगा। पहला डिजिट भी डालना पड़ेगा, दूसरा डिजिट भी डालना पड़ेगा, तीसरा डिजिट भी डालना पड़ेगा, चौथा डिजिट भी डालना पड़ेगा। तो जब एंड वाला केस आ रहा है, क्योंकि हमें क्या करना है कि यहाँ पर 10 वे है, बट हमें इसके बाद ये 10 भी डालना पड़ेगा। ये 10 वे में भी कोई एक वे में एक डिजिट डालना है, या एंड एंड एंड। तो हम बोल सकते हैं कि हर एक प्लेस, हर एक डिजिट के लिए हम 0 से 9 डाल सकते हैं, लाइक 10 पॉसिबल चीज़ें हम डाल सकते हैं। उसके बाद क्या है कि ये डालने के बाद हमें दूसरा डिजिट, पहला डिजिट डालने के बाद हमें दूसरा डिजिट भी डालना पड़ेगा, दूसरा डिजिट डालने के बाद हम तीसरा डिजिट भी डालना पड़ेगा, तीसरा डिजिट डालने के बाद हम चौथा डिजिट भी डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर एंड वाले केसेस बन रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका पॉसिबल नंबर ऑफ वे होगा 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू 10,000। ओके, समझ में आया? ओके, अगले क्वेश्चन में चलता है। यहाँ बोला है इन हाउ मेनी वेज यू कैन सिलेक्ट ए 6 डिजिट फोन पासवर्ड। ओके, तो फोन पासवर्ड हमें 6 डिजिट फोन पासवर्ड बोला, डिजिट बोला है। तो बेसिकली 6 प्लेसेस है, 1 2 3 4 5 6। ओके, और क्या डिजिट बोला है, तो हमें नंबर जानना है। तो सेम 0 से 9 डाल सकते हैं हर एक केस में। तो हर एक केस के लिए क्या है, 10 पॉसिबल बनेंगे, 10 पॉसिबल वेज होंगे। ओके, और हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हर एक को डालना है। तो ये हो गया 10 टू द पावर 6 वेज, 10 टू द 6 वेज है जिसमें हम वो फोन का पासवर्ड चूज कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड यूजिंग 1 2 3 4 5 एंड नो रिपीटेशन बोला है। ओके, तो बेसिकली हमें पूछा है कि हमें एक 4 डिजिट नंबर देना है, 4 डिजिट नंबर, और क्या क्या यूज करना है, 1 2 3 4 5 नंबर यूज करना है, 5 डिजिट यूज कर सकते हैं। तो और क्या है कि अगर मैं बोलूं कि अगर मैंने कोई 4 डिजिट नंबर में 1 2 1 4, ये क्या पॉसिबल नंबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 रिपीट कर रहा है। तो हमें 1 रिपीट नहीं करना पड़ेगा। लाइक हमें क्या 1 2 3 4 बोल सकते हैं, 2 3 4 5 बोल सकते हैं, बट 2 रिपीट नहीं होना चाहिए। लाइक हमें ऐसे नहीं सकते 2 2 5 3, क्योंकि 2 2 रिपीट हो गया तो कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, राइट। ये दोनों चलेगा, तो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अब इसके लिए क्या है कि अगर मैं पहला, अभी जहाँ पर लाइक चारों के चारों डिजिट नहीं डले अभी तक, तो मैं पहला ऑप्शन में क्या रखूंगा कि पहले में मैं क्या क्या पॉसिबल नंबर डाल सकता हूँ, 1 डाल सकता हूँ, 2 डाल सकता हूँ, 3 डाल सकता हूँ, 4 डाल सकता हूँ, 5 डाल सकता हूँ। इनमें से कोई भी नंबर एक डाल सकता हूँ। तो कितना नंबर, क्या या तो 1 डालूंगा, या तो 2 डालूंगा, या तो 3 डालूंगा, या तो 4 डालूंगा, या तो 5 डालूंगा। कितना नंबर पॉसिबल है? 5 नंबर। और सब में क्या है, या यूज हो रहा है। और
तो हम यह बोल सकते हैं कि यहाँ पर 5 पॉसिबल वेज आए। ओके, इसमें से कोई एक डलेगा, लाइक 1 2 3 4, अगर सोच लो 1 डल गया तो सेकेंड वाले केस में क्या है कि 2 3 4 5 ही डाल सकते हैं, राइट। तब 1 हम वहां पर नहीं डाल सकते। तो जब भी नॉट रिपीटिंग वाला केस आए, तो अगर हम पहले डिजिट में अगर कुछ पहले ब्लैंक स्पेस में हम अगर कोई एक नंबर डाल दिए, तो उसका मतलब क्या है कि वो नंबर हम बाद में यूज नहीं कर सकते। तो अगर हम 1 डाले तो 1 यूज नहीं कर सकते, 2 डाले तो 2 यूज नहीं कर सकते, 3 डाले तो 3 नहीं यूज कर सकते। जो भी नंबर नहीं डाले वो हम पहला प्लेस में डाले, दूसरे प्लेस में हम ये यूज नहीं कर सकते। तो जिससे क्या हो गया, एक पॉसिबिलिटी कम गया और यहां पर बचा 4। ओके, अब 4 हुआ, लाइक अभी क्या हुआ कि 4 पॉसिबल वे मतलब क्या, या तो 2 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं, 4 डाल सकते हैं, या तो 5 डाल सकते हैं। इसमें से कोई एक डालना पड़ेगा। सोच लो हम मैंने 3 डाल दिया, तो अब कितना वेस बचा, 3 वेस बचा, तो यहाँ पर 3 हुआ। ओके, अगर 3 प्लेस में एक यहाँ पर 3 वेस में एक और 3, लाइक या तो 2 डालेंगे, या तो 4 डालेंगे, या तो 5 डालेंगे। कोई एक डाले, सोच लो 4 डाल दिए, तो या तो 2 या 5 डाल सकते हैं, तो यहाँ पर 2 वे बचा। और हमें चारों के चारों लाइक डालना है एंड वाले केसेस में, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आंसर, इसका आंसर है 5 × 4 × 3 × 2। तो इसको हम बोल सकते हैं इसका वैल्यू आ रहा है 120 वेस। वाह, समझ में आया? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वे यू कैन चूज योर एटीएम पिन विच इज इवन। तो एटीएम पिन जैसे कि हमें पता है कि 4 प्लेसेस का होता है। ओके, और हर एक केस में हम क्या कर सकते हैं, 0 से 9 डाल सकते हैं। बट यहाँ पर एक कंडीशन बोला है कि एटीएम पिन इवन होना चाहिए। तो जैसे कि हम पहले वाले में क्या होता है, 0 से 9 हो सकता है, हाँ, तो यहाँ पर 10 हुआ, यहाँ पर भी 0 से 9 हो सकता है, तो यहाँ पर भी 10 वेस हुआ, यहाँ पर भी 0 से 9 हो सकता है, बट यहाँ पर भी 10 वेस हुआ। बट आखिरी वाले केस में क्या होगा कि जैसे कि हमें बोला है कि एटीएम पिन इवन होना चाहिए, तो लास्ट वाले में क्या पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। तो कितना नंबर्स बने, 1 2 3 4 5। तो 5 पॉसिबल वेज हो सकता है। तो यहाँ पर आ गया 5। और जैसे कि हमें पता है कि चारों के चारों एंड केसेस में, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आया 5000 वेज। हुआ, समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं। अब वो बोला है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 0 to 9। तो हमें बोला है कि 3 डिजिट नंबर हमें कितना 3 डिजिट नंबर हो सकता है विद द यूज ऑफ डिजिट 0 to 9। 0 to 9 होना चाहिए। तो 3 प्लेसेस रख देंगे। ओके, जैसे कि वो बोला है कि 3 डिजिट नंबर है, तो 3 डिजिट नंबर में पहले में तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पहले में 0 आ गया तो वो क्या हो गया, 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि पहले वाले में 1 से 9 रहेगा, राइट। तो 1 से 9 रहा, तो इसका मतलब कितना पॉसिबल वेस हुआ, 9 पॉसिबल वेस हुआ। और बाकी सब में क्या 0 से 9 हो सकता है, राइट। ये भी 0 से 9 हो सकता है, ये भी 0 से 9 हो सकता है। तो यहाँ पर भी 10 पॉसिबल वेस, यहाँ पर भी 10 पॉसिबल वेस। तो इसको इंटू करेंगे तो आ रहा है 900 वेस। समझ में आया? तो 900 वेस होने वाला है। क्लियर हो गया? तो थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि लाइक कैसे हम एंड वाला केस यूज कर रहे हैं और वाला केस यूज कर रहे हैं, कैसे हम काउंटिंग कर रहे हैं, राइट। ओके, अब अगर आपको थोड़ा भी डाउट है एंड वाले केस में, मैं एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि एंड वाला केस क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, अगर आपको पता है कि बाइनरी केस, बाइनरी हम डिजिट जब लेते थे, हाँ, तो हम बोलते थे लाइक ओके, मैं सोचूं कि मेरे को एक बाइनरी डिजिट डालना है 0 और 1 यूज करके, राइट। और मेरे को 2 प्लेसेस का बाइनरी डिजिट चाहिए, या तो यहाँ पर हम मैं 0 1 डाल सकता हूँ, या तो मैं यहाँ पर 0 1 डाल सकता हूँ, राइट। तो कितना केसेस बनेंगे, पहला प्लेस में अगर मैं 0 1 डालना चाह रहा हूँ, तो एक प्लेस में क्या मैं 0 या तो 1 डाल रहा हूँ, एक प्लेस में यहाँ पर 0 और 1 डाल रहा हूँ। तो यहाँ पर 2 केस बन रहे हैं, यहाँ पर 2 केस बन रहे हैं, मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आ रहा है 4 केस।
मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। एक बार अगर इसे अच्छे से समझना चाहते हो तो मैं एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि अगर मैं पहला केस का बात करूँ तो पहला केस में क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, राइट। तो ये 0 बनेगा या तो 1 बनेगा, ओके। और अगर मैं पहला वाले में 0 1 उसका एंड यूज कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि ये भी आने वाला है और इसका कितना वेस बनेगा, अगर इसमें भी 2 लिखा है तो इसका भी 2 वेस बनेगा और इसका भी 2 वेस बनेगा। जैसे कि ये 0 1 0 0 हुआ, ये 0 1 होगा, ये 1 0, ये 1 1। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि 2 केस का फिर से ये 2 केस और 2 केस निकल रहा है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब एंड वाला केस आता है कि हमें दोनों का वेस, अगर ये इसको हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं और इसको हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं और हमें दोनों ही यूज करना है, तो इसका 2 और इसका 2 निकल रहा है। तो इसी वजह से हमारा क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करके हमें 4 वेस मिल रहे हैं। समझ में आ रहा है, ओके। तो मेरे को लगता है कि आपको फंडामेंटल्स इसका क्लियर हो गए होंगे, ओके। तो और आगे क्वेश्चंस, तो ये क्वेश्चन एक बार देखते हैं। तो ये क्वेश्चन में बोला है कि इन हाउ मेनी वेज 4 लेटर कैन बी पोस्टेड इन 6 पोस्ट बॉक्सेस इफ ईच बॉक्सेस कैन टेक एनी नंबर ऑफ लेटर्स। तो ये एक बार खुद से एक बार ट्राई करो, एक बार थोड़ा सोचो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, पॉज करके एक बार सोचो, ओके। तो यहाँ पर हमें बोला है कि 4 लेटर्स, हम कितने वे में 4 लेटर को डाल सकते हैं 6 पोस्ट बॉक्सेस में, और एक पोस्ट बॉक्स में हम कितना भी लेटर डाल सकते हैं, लाइक 1 लेटर डाल सकते हैं, 2 लेटर डाल सकते हैं, 3 लेटर डाल सकते हैं, 4 लेटर डाल सकते हैं। ऐसे 4 लेटर हमें डालना है तो मैक्सिमम 4 लेटर डाल सकते हैं, ओके। तो हम कैसे 4 लेटर को हम पोस्ट करें 6 बॉक्सेस में। अगर ये हम ऊपर हम देख रहे हो तो हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास क्या है कि जो हम कितना, अब क्या है कि एटीएम पिन हम डाल रहे हैं, तो एटीएम पिन में 4 स्पेसेस हैं, ओके। और 4 स्पेस में क्या क्या हम डाल सकते हैं वो इम्पोर्टेंट था। वैसे ही यहाँ पर हम जब क्या डाल रहे हैं, हम 4 लेटर को डाल रहे हैं पोस्ट ऑफिस में, तो 4 लेटर को ध्यान रखना, ओके। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि एक लेटर को हम कितने तरीके से डाल सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर 6 पोस्ट ऑफिस हैं, जो पोस्ट बॉक्सेस हैं, सॉरी पोस्ट बॉक्सेस हैं, ओके। तो बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ कि एक लेटर मेरे पास है, तो मैं एक लेटर को इसमें भी डाल सकता हूँ, 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 इसमें भी डाल सकता हूँ और इसमें भी डाल सकता हूँ, राइट। तो मेरे को वो मेरे पास एक लेटर है, ये लेटर को या तो मैं अगर इसको नंबरिंग कर दूं पोस्ट बॉक्सेस को, हाँ, तो मैं या तो उसको 1 पोस्ट बॉक्स में डाल सकता हूँ, या तो 2 पोस्ट बॉक्स में डाल सकता हूँ, या तो 3 पोस्ट बॉक्स में डाल सकता हूँ, या तो 4 पोस्ट बॉक्स में डाल सकता हूँ, 5 पोस्ट बॉक्स में डाल सकता हूँ, या तो 6 पोस्ट बॉक्स में डाल सकता हूँ। तो मेरे पास एक लेटर को डालने के लिए पोस्ट बॉक्स में 6 तरीका है, या तो इसमें या तो इसमें, लाइक। तो इसके लिए हमारे क्या केस बन रहा है, 6 केसेस बन रहा है एक लेटर के लिए, ओके। और दूसरे लेटर को हमें डालने के लिए तो और वाला यूज हो रहा है, तो और मतलब मल्टीप्लाई। दूसरे लेटर को हम डालेंगे तो दूसरा लेटर भी सेम, पहले में डाल सकते हैं, दूसरे में डाल सकते हैं, तीसरे में डाल सकते हैं, चौथे में डाल सकते हैं, 5वें में डाल सकते हैं और 6ठे में भी डाल सकते हैं। तो इसका भी 6 केसेस बन रहे हैं। अब क्या है, और 2 भी जो लेटर्स आएंगे, और 2 भी लेटर जो होंगे वो भी सेम 6 बॉक्स में डाल सकते हैं, क्योंकि एक बॉक्स हमारा कितना भी लेटर ले सकता है, राइट। तो 6 इंटू 6 इंटू 6, तो दैट इज इक्वल टू 36 इंटू 36। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 36 इंटू 36, तो 1296 आया, तो इसका आंसर आएगा 1296 वेस। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर लेता हूं। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि हम 4 लेटर को 6 पोस्ट बॉक्स में डालना है और एक पोस्ट बॉक्स में कितना भी लेटर डाल सकते हैं, तो कितना नंबर ऑफ वेज बनेंगे ये 4 लेटर को 6 पोस्ट बॉक्स में डालने के लिए। तो बेसिकली अगर मैं 4 लेटर बोल रहा हूँ तो यहाँ पर क्या है कि पहला लेटर को मैं कितना तरीके से डाल सकता हूँ पोस्ट बॉक्सेस में, 6 तरीके से डाल सकता हूँ। दूसरे लेटर को भी 6 तरीके से डाल सकता हूँ, तीसरा लेटर को भी 6 तरीके से डाल सकता हूँ, और चौथा लेटर को भी 6 तरीके से डाल सकता हूँ।
तो 4 6 वाले केस बने और चारों के चारों लेटर हमें डालना है, तो वो एंड वाले केसेस में आ रहे हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रहा है? ओके, तो एक बार देख लेना, उसके बाद आगे क्वेश्चन करते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन यू अरेंज 5 नोबेल ऑन ए सेल्फ? तो मैं कितना तरीके से मैं 5 नोबेल को सेल्फ में डाल सकता हूँ। तो 5 नोबेल मतलब कि अब मैं सेल्फ ये है, तो मेरा एक ये पहला पोजीशन है, ये दूसरा पोजीशन है, लाइक ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा पोजीशन है, ये चौथा पोजीशन है, ये पांचवा पोजीशन है। एक बार खुद से ट्राई करना, उसके बाद ये देखना वीडियो। ओके, तो एक बार दिमाग चलेगा, देन नहीं हो रहा, देन अगर ये वीडियो देखोगे देन समझ में आएगा कहाँ कहाँ सोचने में गलती कर रहे हैं। ओके, तो एक बार खुद से ट्राई करना। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि हमारे पास 5 नोबेल है और 5 नोबेल को हम किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास 5 नोबेल है, तो 5 नोबेल है। ओके, तो पहला नोबेल को हम अब जो पहला पोजीशन है, पहला पोजीशन में हम या तो ये डाल सकते हैं, 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 या तो ये डाल सकते हैं। तो 5 बुक डाल सकते हैं, राइट। तो पहला पोजीशन में हम क्या कर सकते हैं, 5 पोजीशन डाल दिए, 5 पोजीशन। तो सोच लो कि कोई एक नोबेल ले लिए, तो ये नोबेल ना, हाँ ये नोबेल हम पहला पोजीशन में डाल दिए। और कितना नोबेल बचा, 4 नोबेल बचा। तो 4 नोबेल हम दूसरा पोजीशन में कौन सा 4 डाल सकते हैं, या तो ये, या तो ये, या तो ये, या तो ये, 4 डाल सकते हैं। तो यहाँ पर पॉसिबल करते हैं 4। ओके, उसके बाद मैंने सोच लो कि ये वाला डाल दिया सेकंड वाले में। तो अब मेरे पास 3 नोबेल है, तो मैं 3 नोबेल में से कोई एक नोबेल को थर्ड पोजीशन में डालूंगा। तो यहाँ पर 3 पॉसिबल वेज बन रहे हैं थर्ड पोजीशन में डालने के लिए। अगर एक डाल दिया तो यहाँ पर और एक रिमूव हो गया, उसके बाद यहाँ पर 2 वेज, यहाँ पर ये एक रिमूव हो गया, तो यहाँ पर और एक है, तो ये 1 वे। तो बेसिकली हमें कितना वेज हम डाल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1 दैट इज इक्वल टू 120 वेज बन रहे हैं। वाह, समझ में आया कि क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर। हमारे पास क्या है कि हम 5 नोबेल को सेल्फ में डालना है, राइट। तो 5 नोबेल को हमें सेल्फ में डालना है, तो क्या है पहला अगर हम ऐसे लाइक सेल्फ में रख रहे हैं एक एक करके, तो पहले में हम क्या डाल सकते हैं कि 5 नोबेल में कोई एक नोबेल डालना है पहले। तो एक नोबेल को हमने रख दिया, तो 5 वेज से हमने एक चूज किया, तो 5 × कर दिया। ओके, उसके बाद हम दूसरे नोबेल को हम जब डालने जाएंगे, तो दूसरा नोबेल, जब भी हम पहला नोबेल डाल दिए तो 5 नोबेल थे, एक नोबेल हट गया, तो 4 नोबेल बचे। तो 4 नोबेल के अंदर हमें एक नोबेल को डालना है, तो इसलिए हम 4 × किए। ओके, उसके बाद अगर 4th वाले में हम एक डाल दिए, तो हमारे पास और 3 नोबेल बचा, तो हम 3 × किए, उसके बाद 2 × किए, उसके बाद 1 × किया, और टोटल नंबर ऑफ पेज बना 120। ओके, समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है 4 पर्सन A, B, C and D आर टू बी सीटेड इन ए रो। तो A, B, C, D एक रो में बैठे हैं। C शुड नॉट बी सीटेड एट सेकेंड पोजिशन। C को हम सेकेंड पोजिशन में नहीं बैठने देंगे। ओके, नहीं बैठेंगे क्योंकि उसको सेकेंड पोजिशन में नहीं बैठना। ओके, तो वो सेकेंड पोजीशन में नहीं बैठेगा फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, लेफ्ट एंड ऑफ द रो में नहीं बैठेगा। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सीट अरेंजमेंट पॉसिबल इज। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर बोला कि लेफ्ट हैंड फ्रॉम द रो, तो हम इतना दिमाग नहीं लगाना कि क्वेश्चन के प्रोस्पेक्टिव से कि उस तरफ से लेफ्ट मानेंगे ना इस तरफ से। तुम जहां पर भी लेफ्ट मान सकते हो, बट अपने तरफ से लेफ्ट मानना, अपने तरफ लेफ्ट मतलब ये वाला साइड। ओके, ओके, तो अब क्या है कि A, B, C, D को बैठाना है हमें। तो हम बेसिकली हम बोल देंगे कि यहाँ पर 4 पोजीशन है। ओके, और यहाँ पर हम C को नहीं बैठा सकते। ओके, तो जब भी हमारा कोई एक कंस्ट्रेन लगता है कोई एक पोजीशन में, तो वो कंस्ट्रेन वाला पोजीशन पहले करेंगे। ओके, कंस्ट्रेन वाला पोजीशन पहले करेंगे। तो कंस्ट्रेन वाला पोजीशन में क्या है कि हम पहले वाले यहाँ पर क्या हम C को नहीं बैठा सकते। तो C को नहीं बैठा सकते, तो हम किस किस को बैठा सकते हैं।
ए को बिठा सकते हैं, बी को बिठा सकते हैं और सी को बिठा सकते हैं। एक को बिठा सकते हैं, बी को भी बिठा सकते हैं और डी को बिठा सकते हैं, सॉरी सी को नहीं, क्योंकि यहाँ पर सी को हम नहीं बिठा सकते। तो इसका कितना नंबर पॉसिबल वेस हुआ? 3। ओके, तो यहाँ पर अगर 3 हुआ तो मतलब हमने क्या क्या, ए या बी या डी को किसी एक को हमने बिठा लिया। तो सोच लो कि हम डी को बिठा लिए। ओके, तो अब बचे कि ए बी और सी बचा, ए बी और सी बचा, राइट। अब 3 जन को हम किसी एक पोजीशन में बैठा सकते। सोच लो कि ये पहला वाला पोजीशन में 3 में से हम किसी एक को बैठा लिए, तो यहाँ पर 3 आ गया, राइट। अब 3 में से एक को बैठा दिया, तो सोच लो ए को बैठा दिए तो 2 बचा, तो वैसे यहाँ पर 2 बचेगा और उसके बाद यहाँ पर 1 बचेगा, राइट। तो हम इसको मल्टीप्लाई करें, 3 × 3 × 2 × 1 दैट इज इक्वल टू 18 आया, और ये 18 हमारा हो गया आंसर। तो 18 नंबर ऑफ वे से हम ए बी सी डी को एक रो में बैठा सकते हैं। एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि हमें बोला है कि यहाँ पर लेफ्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ सेकेंड पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो में हम सी को नहीं बैठाएंगे, तो उसमें हम किसको किसको बैठा सकते हैं? ए बी और डी को बैठा सकते हैं। तो हम 3 जन को बैठा सकते हैं, तो 3 तरीका हो रहा है, तो यहाँ पर 3 आ गया। ओके, अब सोच लो कि किसी एक को बैठा लिए, तो यहाँ अगर हम डी को बैठा लिए तो हमारे पास बच रहे हैं ए बी सी। तो पहला पोजीशन में हम क्या कर सकते हैं? ए बी सी में किसी एक को बैठा सकते हैं। तो सोच लो कि हम ए को बैठा दिए, तो उसके बाद हम 2 बी और सी बचेगा, तो बी और सी को हम थर्ड पोजीशन में बैठा सकते हैं, तो 2 वेज बने। उसके बाद अगर मैं बी को बैठा लिया तो लास्ट में सी बचा, तो सी बस एक ही है, तो एक ही इसको बैठा सकते हैं, तो 1 वेज बन रहा है। अब जैसे कि हम चारों को हमें एंड केसेस में आ रहे हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 3 × 2 × 1 दैट इज इक्वल टू 18 बन रहा है। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है कि 5 डिफरेंट बुक्स P Q R S T आर टू बी अरेंज्ड ऑन सेल्फ। तो हमें सेल्फ में अरेंज करके रखना है। द बुक R and S आर टू बी अरेंज्ड फर्स्ट एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द सेल्फ। तो हमें बोला है कि 2 बुक R and S, R को पहला पोजीशन में रखना है और S को सेकेंड पोजीशन में रखना है राइट साइड ऑफ द सेल्फ का। ओके, the number of different order in which P Q T may be arranged is। तो हमारे 5 सेल्फ रखना है, 5 बुक रखना है, तो हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 पोजीशन ले लिया। और फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द सेल्फ हमें क्या करना है कि R और S को फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन में रखना है। तो हमें ये R यहाँ पर हो गया, यहाँ पर S हो गया। ओके, तो जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पर R हो गया, यहाँ पर S हो गया, तो ये फिक्स हो गए। तो बेसिकली हम इसमें कुछ भी नहीं डाल सकते, तो इसमें 1 आ गया, ये एक ही केस बनेगा। यहाँ पर S आ गया, तो यहाँ पर ये एक ही केस बना, जो कि एक ही रहा, राइट। अब हमारे पास क्या बचा? P Q और T बचा, राइट। तो P Q T को हमें इन तीनों प्लेस में अरेंज करना है। अगर मैं पहले में P डाल दे रहा हूं, राइट, तो क्या हो रहा है? हाँ, P Q T, या तो हम पहले में क्या कर सकते हैं? P डाल सकते हैं, या तो Q डाल सकते हैं, या तो T डाल सकते हैं। तो कितना वेस बन रहा है? 3 वेस बन रहे हैं। अगर मैंने सोच लो कि किसी एक को डाल दिया, सोच लो P को डाल दिया, तो हमारे पास कितना बच रहा है? Q और T बच रहा है। तो हमारे पास दो वे बच रहे हैं। तो 2 वे या तो हम Q डाल सकते हैं, या तो हम यहाँ पर T डाल सकते हैं। तो यहाँ पर 2 वे बना। ओके, अगर हम Q डाल दिए तो यहाँ पर और एक ही बचेगा, जो कि T बचेगा, तो हम यहाँ पर 1 डाल दें। तो बेसिकली इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 2 × 1 × 1 × 1 दैट इज इक्वल टू 6। तो 6 वेस बन रहे हैं। समझ में आ रहा? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक बोला है कि यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि ए लाइब्रेरी हैज 2 बुक्स ईच हैविंग 3 कॉपीज एंड 3 अदर बुक ईच हैविंग 2 कॉपीज। In how many way can all the book be arranged in the shelf so that the copies of the same book are not separated? क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास 2 बुक्स हैं
दो ऐसा बुक्स हैं जिनका 3 कॉपीज है, ओके, और 3 बुक्स हैं जिनका 2 कॉपीज है। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर मेरे पास यहाँ पर 2 बुक्स हैं 3 कॉपीज वाले ना, तो ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि ये ए टाइप का बुक्स है, ये बी टाइप्स के बुक्स हैं, ओके, और यहाँ पर जो बना 3 बुक्स दो कॉपीज ना, तो लाइक यहाँ पर सी है, यहाँ डी है, यहाँ ई है। तो बेसिकली हमारे पास क्या है कि पहले वाले में 3 टाइप के ए बुक्स है, तीन टाइप के बी बुक्स है, और दूसरे वाला लाइक सेंटेंस में ये बोल रहा है कि हमारे पास सी 2 टाइप के बुक्स, डी 2 टाइप के बुक्स और ई 2 टाइप्स के बुक्स हैं। बेसिकली हम ऐसे बोल सकते हैं। तो हमें क्या बोला है कि हमें ऐसे अरेंज करना है सेल्फ में बुक्स को कि जो ए है ये सेपरेट ना रहे, बी जो है वो सेपरेट ना रहे, एक जैसा ही रहे, और सी भी एक लाइक सेपरेट ना रहे, डी सेपरेट भी ना रहे, ई सेपरेट भी ना रहे। तो बेसिकली अगर हम सेपरेट नहीं कर रहे, हाँ, तो हम बोल सकते हैं कि इसको हम एक एंटिटी मान सकते हैं, इसको हम एक एंटिटी मान सकते हैं, इसको एक एंटिटी मान सकते हैं, इसको एक एंटिटी मान सकते हैं, और इसको एक एंटिटी मान सकते हैं। और इन 5 को हम अरेंज करना है, राइट। तो अरेंज करने के लिए हम क्या करना है, लाइक 5 है तो 5 प्लेसेस रहेंगे, ओके। और बेसिकली हमारे 5 आइटम्स है, तो हम पहला में 5 वे में हम डाल सकते हैं, क्योंकि एक 5 वेस है तो 5 हम डाल सकते हैं। किसी एक को डाले तो उसके बाद हमारे पास 4 वेस बचेगा, उसके बाद हमारा 3 वेस बचेगा, इसके बाद हमारा 2 वेस, उसके बाद 1 वेस, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली ये 5 फैक्टोरियल होने वाला है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, दैट इज इक्वल टू 120। वाह, तो 120 वेस बनेंगे, ओके। ये वाला समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ए लाइसेंस प्लेट बिगिन विथ 3 लेटर, इफ the possible letter after the possible letter are A, B, C, D and E, how many ways this letter can be written if no letter is used more than once? तो हमें बोला है कि लाइसेंस जो प्लेट है वो बिगिन विथ क्या करता है, लाइक उसका जो बिगिनिंग का कुछ लेटर्स होते हैं वो 3 लेटर्स होते हैं, उसका नंबर्स रहते हैं, ओके। तो अब वो बोला है कि इफ द पॉसिबल लेटर्स आर ए बी सी डी एंड ई, तो पॉसिबल लेटर्स जो होने वाले हैं पहला 3 लेटर ऑफ लाइसेंस प्लेट का, वो बेसिकली ए बी सी डी ई में लाइक करते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट वेज दिस लेटर कैन बी रिटन, कितना वेज में ये लेटर लिखे जा सकते हैं, जैसे कि कोई भी लेटर एक बार से ज्यादा ना हो। इफ नो लेटर इज यूज मोर देन वंस, तो रिपीटेशन नहीं है, और बोला है कि हमें ए बी सी डी ई लिखना है। तो पहला 3 लेटर तो 3 लेटर्स रहेंगे, ओके। और हम अगर ए बी सी डी है तो पहले में हम क्या कर सकते हैं, ए भी डाल सकते हैं, बी डाल सकते हैं, सी डाल सकते हैं, या तो डी डाल सकते हैं, या तो ई डाल सकते हैं। तो 5 वेज हमें डालने का, तो यहाँ पर 5 डाल दिए। अगर हम ए बी सी डी में कोई एक को डाल दिए तो हमारे बचते हैं कितना पॉसिबल लेटर्स, 4 पॉसिबल लेटर्स। तो यहाँ पर हम 4 डाल सकते हैं। अगर इसमें भी डालने के बाद हमारे पास और 3 पॉसिबल वेज 3 होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 4 20 × 3 60, तो हमारा पास होगा 60 वेज। वाह, तो ये क्वेश्चन था, आखिरी क्वेश्चन था, ओके। उम्मीद करता हूँ कि आपको काउंटिंग समझ में आ गया होगा। तो काउंटिंग को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लेना, ये सब क्वेश्चन एक बार देख लेना, ओके। तो काउंटिंग का पार्ट 1 यहाँ पर खत्म होता है। काउंटिंग का पार्ट 2 में मैं थोड़ा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में थोड़ा बताऊंगा, ओके। अभी तक प्लान नहीं किया लाइक परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को कैसे पढ़ाना है, बट ओके, वो वीडियोस आने वाले परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस का, और डेप्थ में जाएंगे काउंटिंग का। बट आज का जो वीडियो है
वो कैसा लगा बताना। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करना, कमेंट करना कि क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। ओके, और अगर आपको मेरा मोटिवेशन अप रखना है और ऐसे ही वीडियो आते रहे आपको वो चाहिए, हाँ, और मोटिवेशन अप रखना है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, जिससे मैं मोटिवेट रहता हूँ और मैं आगे और अच्छा कंटेंट बनाने का कोशिश करता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।